हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट काफ़ी बोरिंग चल रहा है ना एक दो दिनों से। जब से वो लिक्विडिटी फ्लश हुआ है तो मार्केट्स बोरिंग हो गए हैं एंड कोई ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। वाई? बिकॉज मार्केट से लिक्विडिटी फ्लश हो चुका है। लिक्विडिटी कैस्केड में जो अचानक से बड़े बड़े डंप्स आते हैं उनके चांसेस कम हो गए हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेड्स ले रहा हूँ एंड किस तरीके से हम ये ले रहे हैं, क्या हमारा प्लान है, वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर आप बाइनांस यूज़ करते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बाइनांस को लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ। कल मार्केट में लोग सब के सब बाइनांस के अगेंस्ट हो गए हैं, एक्सेप्ट सम पीपल हु आर ऑन बाइनांस पेरोल। हमें यहाँ पे बहुत कम सपोर्ट बाइनांस के लिए दिख रहा है। तो क्या हुआ बाइनांस के साथ एंड क्या आपको एज अ बाइनांस यूजर वरी करना चाहिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। एंड इन द बिटकॉइन 4 आवर चार्ट हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज हो गया है काफ़ी ज़्यादा। एक बार एमए को क्रॉस करने की कोशिश करी थी, वॉल्यूम भी अच्छी थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि डेली मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है वहाँ पे, तो वो क्रॉस नहीं करेगा अभी। एंड उसने नहीं किया, फिर वहाँ से गिर गया। अभी दोबारा से डेली मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश हो रही है एंड 200 डे मूविंग एवरेज भी जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो वी हैव टू सी, जब ये पास आएंगे एंड ये भी पास आएगा तो यहाँ पे एक प्रेशर कुकर बनेगा। बेसिकली मार्केट जो है इनके बीच में शायद ऐसे करना लग जाए, तो एक प्रेशर बनेगा एंड देन वी विल सी अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड और अ डाउन साइड। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं? वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स राइट नाउ। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि अभी लिक्विडिटी जो है मार्केट से चली गई है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, बिकॉज लिक्विडेशन कैस्केड के इवेंट के चांसेस अभी सबसे कम है। अगर हम देखते हैं मार्केट में, तो वी आर टेकिंग लॉन्ग्स ऑन गुड ऑल्ट कॉइन्स, जैसे आवे, सोल वगैरह पे हम लॉन्ग ले रहे हैं। एंड वी आर शॉर्टिंग शिवाईडीएक्स, डॉग्स, एमएलएन, ऐसे टोकन्स जिनकी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। एंड ये टोकन्स के साथ क्या हो रहा है लास्ट 3 महीने का आप चार्ट खोल के देखो कि जब भी बिटकॉइन ऊपर जा रहा है दे आर गोइंग अप, लेकिन जब गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इवेंचुअली जो है ओवरऑल इनका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो ये टोकन सेफ है टू शॉर्ट, बिकॉज अगर इसमें क्रेजी अपसाइड मूव आता भी है तो हमारे लॉन्ग्स जो है हमें कवर कर देंगे। और अभी मार्केट में जो है अगर आप स्ट्रक्चर ब्रेक देखोगे, सपोर्ट ब्रेक देखोगे ना, स्पेशली इन बैड कॉइन्स, तो बहुत तेज़ी से जो है वो गिर जा रहे हैं एंड उसके बाद मौका नहीं मिल रहा है उठने का। अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे 12:41 पे जो है एक ट्रेड दिया था एंड केवल 1 मिनट बाद ही जो है वो 13% प्रॉफिट से 34% प्रॉफिट पे चला गया। तो ये चीज़ें हम जो है हंट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे खराब कॉइन्स जिनमें वॉल्यूम नहीं है, जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, वो कहाँ कहाँ पे जो है ब्रेक कर रहे हैं अपने सपोर्ट्स को, फिर वहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं। एंड हम शॉर्ट बिना डर के कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास लॉन्ग्स हैं जो कि इनको सेव करने के लिए रेडी हैं। तो बिटकॉइन में मेरा एक लॉन्ग चल रहा है, इथेरियम पे भी एक लॉन्ग चल रहा है एंड हम जो है सारे के सारे बेकार कॉइन्स को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मार्केट का हाल है एंड ये स्ट्रैटेजी जो है हम अभी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप डोमिनेंस भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर डोमिनेंस जो है बहुत बुरी तरीके से गिर जाए या एक ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर हम जो है शॉर्ट्स थोड़े से कम कर देंगे, क्योंकि फिर मतलब होगा कि ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं एंड लोग रिस्कियर एसेट्स की साइड मूव कर रहे हैं। अभी रिस्कियर एसेट्स की साइड कोई नहीं जा रहा होगा, क्योंकि सारे गैम्बलर्स के पैसे तो चले गए। मार्केट में जो है अभी रिस्क कैपेसिटी इतनी नहीं है। अब बात करते हैं बाइनांस को लेके। तो बाइनांस को लेके मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ कल एंड ये तक बोला गया कि $20,000 मिल रहे हैं बाइनांस के अगेंस्ट बोलने के लिए एंड 8,000 मिल रहे हैं बाइनांस को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे तो नहीं मिले, तो आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू दिस इज़। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं बाइनांस से एंड नॉट जस्ट रिटेलर्स, और एक्सचेंजेस भी गुस्सा हैं, प्रोजेक्ट्स भी गुस्सा हैं। बट क्यों हो रहा है ऐसा, लेट्स फाइंड आउट। तो ये पोस्ट है जो कि सब कुछ समराइज करती है। कल ऑलमोस्ट 22-23 बिलियन डॉलर्स जो है बाइनांस से विड्रॉ हुए हैं एंड बाइनांस ने 400 मिलियन की टॉफ़ी दी है लोगों को जो लिक्विडेट हुए हैं। तो ये टॉफ़ी का क्या है? तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन एक ट्रेडर जिसने $20 मिलियन का लिक्विडेशन झेला है उसको केवल 0.26 USDT मिले हैं। कुछ लोगों को मिले हैं 300, 400, 500, 600, इवन $1,000 भी मिले हैं। बट फिर वही लिक्विडेशन अमाउंट उससे कवर नहीं होगा, वो तो बस एक टॉफ़ी है। आपको लिक्विडेट करने के बाद आपको छोटा सा आपका ही पैसा वापस कर देते हैं। तो ये आई एम नॉट श्योर कि कितना ज़्यादा सच है या नहीं है। आप अपने ओपिनियंस जो है कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके अलावा जो रेड फ्लैग चल रहा है अभी, वो ये चल रहा है कि बहुत सारे वीसीज, बिग वेल्स जो है बाइनांस को छोड़ रहे हैं, तभी 23 बिलियन का जो है विड्रॉल हुआ है। स्पेशली नॉट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया में देखो इन्फ्लुएंसर्स ही पब्लिक का ओपिनियन कंट्रोल करते हैं। बाइनांस आपको पता ही है सारे इन्फ्लुएंसर्स को कितना पे करता है। ठीक है, मेरे को भी एक टाइम पे किया हुआ है पे, लेकिन अगर कुछ गलत करते हैं तो भाई कॉल आउट करना हमारा कर्तव्य है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, वीसीज ने जो है बाइनांस से विड्रॉ किया। क्या इससे बाइनांस खत्म हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। लोग भूल जाएंगे प्रॉब्ली 1-2 महीने में, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी भूलते हैं। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा बहुत सारे लोग गुस्सा हैं बिकॉज एक बंदा है सीजे टेक करके, उन्होंने लिमिटलेस करके एक डेक्स बनाया हुआ है, तो उनका टोकन जो है बाइनांस लिस्ट करने के लिए लिस्टिंग फीस मांग रहा था। अब लिस्टिंग फीस क्या होती है? तो कोई भी एक्सचेंज पे कोई भी टोकन लिस्ट होता है ना, तो ऐसे ही लिस्ट नहीं हो जाता। एक्सचेंज और टोकन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एक्सचेंज उनको बदले में मार्केट में मेकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब कि अपने मार्केट मेकर को वो टोकन देता है। इसके अलावा एक्सचेंज जो है प्रमोट भी करता है टोकन को कि भाई हम ये टोकन लिस्ट कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह बनवाता है। तो उसी टाइम पे मैंने बाइनेंस के साथ भी काम किया है। जब उनका बाइनेंस लॉन्च पैड आता है जिसपे वो टोकन गिव अवे करते हैं,
बाय स्टेकिंग BNB। तो इवेंचुअली वो BNB का प्राइस पम्प करने का एक तरीका है उनका, एंड कम्युनिटी पे भी थोड़े टोकन बांटते हैं। तो बाइनेंस क्या करता है, 10-15%, 5% तक की सप्लाई ले लेता है डिपेंडिंग ऑन द टोकन, एंड वो बोल रहा है अभी कि वो एक इंश्योरेंस सप्लाई है। इससे पहले उसने बोला कि वो लिस्टिंग फीस एंड मार्केटिंग सप्लाई है। बाइनेंस भी जो है स्पेसिफिक कमेंट्स यहाँ पे नहीं कर रहा है, ट्वीट जो है बार बार डिलीट कर दे रहा है। तो किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना फीस जो है बाइनेंस लेता है, बट सारे एक्सचेंजेस सामने आए हैं, सबने ट्रांसपेरेंसी से जो है बताया है कि हम कितनी फीस लेते हैं। एंड बाइनेंस ने बोला कि भाई हम ये फीस जो है लेते हैं इसलिए ताकि अगर वो जो टोकन लिस्ट होने के बाद रख करता है तो हमारे पास इंश्योरेंस हो। तो मिक्स एक बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था बाइनेंस पे। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सेफ गार्ड किया गया यूजर्स को, ठीक है, जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा उनके साथ क्या किया गया। एंड बाइनेंस डज पे इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट दिस टोकन, राइट, वही उनका लिस्टिंग फीस होता है। आई हैव ऑल्सो वर्कड विद देम, बट पर इन्फ्लुएंसर्स को केवल लॉन्च पैड प्रमोट करने के लिए बोला जाता है कि आप आओ लॉन्च पैड प्रमोट करो, क्योंकि वहाँ पे BNB स्टेक करके यूजर्स को इजी मनी मिल सकता है। फिर वही यूजर्स जो वहाँ से कमाते हैं वो बेच देते हैं, बाइनेंस के शायद इनसाइडर बेच देते होंगे, शायद प्रोजेक्ट की टीम बेच देती होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यू आर चार्जिंग लिस्टिंग फीस एंड उसके बाद भी जो है आप सेफ गार्ड तो कुछ कर नहीं रहे हो, प्लस लिक्विडेशंस कर रहे हो और उसके बाद लॉलीपॉप पकड़ा दे रहे हो। तो वी डोंट नो कि बाइनेंस पे चल क्या रहा है। तो इफ़ यू आर अ बाइनेंस यूजर, आई विल सजेस्ट कि आप सेल्फ कस्टडी कर लो, थोड़ा सा अपना पैसा सेफ गार्ड करने की कोशिश करो। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, जो मौके का फायदा उठा सकते हैं, जो मार्केट को समझते हैं वो यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो लर्निंग पे फोकस करो, दूसरों की गाड़ियाँ देख के, दूसरों की लाइफस्टाइल देख के सीखने को नहीं मिलेगा। सीखना है तो जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, join our Telegram channel for faster updates, and I'll see you in the next video. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की